हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग समझने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट किस तरीके से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोग करते हैं। पहले समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। पास्ट यानी बीता हुआ एडजस्टमेंट, यानी पिछले जो आपने गलती कर ली थी उसको अब हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है, एडजस्टमेंट आप क्यों करते हैं जब कभी भी कोई गलती होती है, यानी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए अब हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल बनाने वाले ही करते हैं। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर वहाँ पर कुछ भी एरर होती थी जनरल एंट्री में तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करते थे, एक एंट्री पास करके। जैसे परचेज अकाउंट को अगर हम लोग सेल्स में दिखा लेते थे तो हम लोग उसकी क्या करते थे, उल्टी एंट्री कर देते थे ताकि वो सही हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर जो एरर राइज होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को सही करने के लिए हम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। अच्छा, ये गलतियाँ क्यों होती हैं? गलती होने के मेन दो रीजन है। पहला, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में। सपोज करो हमने सोचा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लिखा हुआ था डीड्स में 2:2:1 और हमने इसको क्या समझ लिया 3:2:1। तो यहाँ पर ये जो गलती राइज होगी वो किस वजह से हुई? क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने सोचा था यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और सैलरी दी जाएगी 2000, हमने यहाँ पर लिख दिया कि सैलरी होगी 20,000। तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होगी पार्टनरशिप डीड्स में तो गलतियां आएंगी और उस गलती को सही करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट। दूसरा हुआ अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड्स। जब फ्यूचर में सारे पार्टनर्स मिलकर अपनी पार्टनरशिप डीड्स में कुछ चेंज या बदलाव लाना चाहें और वो बदलाव उनका हो विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी अगर 5 साल सपोज के लिए पार्टनरशिप डीड्स का 5 ईयर हो गया है या 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर हो गया, नेक्स्ट ईयर में हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को या सारी चीज़ों को चेंज करेंगे विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। का मतलब शुरुआती दौर से, यानी 5 साल में आपने रेशियो था 1:1:1, अब आपने डिसाइड किया कि अब हमारे सारे रेशियो 2:1:3 में होंगे इस रेशियो में। तो अब ये रेशियो पिछले साल से भी मिलाकर चेंज होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के जरिए से समझते हैं कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। टोटल 2 मेथड हम बताएंगे जो आपको इजी लगेगा। आपको पहला मेथड ज्यादा इजी लगेगा, उसी को आप फॉलो करेंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ X, Y and Z स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, 60,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट। इनको प्रॉफिट हुआ 54,000 का, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, जो इन लोगों के बीच में बांटा गया इनके रेशियो में, शेयरिंग रेशियो में, विद टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन दैट फॉलोइंग मैटर्स ऑफ द डीड्स विदाउट टेकिंग, यानी इन लोगों ने इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड्स में इन सारी चीजों को जो नीचे लिखा हुआ उसको फॉलो नहीं किया और इनका ये प्रॉफिट आ गया। तो आप खुद बताइए, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट अभी फर्म का आया है, टोटल फर्म का प्रॉफिट 54, ये प्रॉफिट सही नहीं है। ये प्रॉफिट इसलिए सही नहीं है क्योंकि बाकी चीजों को तो हम लोगों ने फॉलो ही नहीं किया है। जैसे हम लोग यहाँ पर एप्रोप्रिएशन बनाते थे, एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट में लिखते थे ना बाई प्रॉफिट। बाई प्रॉफिट 54 इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ों को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। और देखिए प्लस माइनस के जरिए बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग समझ लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या फॉलो नहीं किया। पहला लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन को देखते रहिए और समझते रहिए। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सैलरी दी गई है X एंड Y को 4,000 ईच। फिर स्पेशल कमीशन दिया गया है X को 60,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एंट्री। तो पहला जो आपने 54 दिया था फर्म को, जो कि सही नहीं है, तो सबसे पहले सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को सभी से वापस लेना पड़ेगा। तो 3 पार्टनर है यहाँ पर X, Y एंड Z। तो तीनों में इक्वली प्रोपोर्शनेट से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे, इनका प्रॉफिट कम कर लेंगे। तो तीनों में बटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -18,000, -18,000, -18,000। इन तीनों से ले लिया जाएगा। इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है सबसे पहले उसको वापस कर लेंगे, फिर डीड को फॉलो करेंगे और लास्ट में आपका एक आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 54 जो प्रॉफिट हमने दे दिया था, क्योंकि हमने डीड्स को फॉलो नहीं किया इसलिए सबसे पहले हम सबसे इक्वली प्रॉफिट को वापस कर लेंगे। नेक्स्ट केसेस में क्या करेंगे, लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो उनकी कैपिटल क्वेश्चन में दी गई है रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इनका आएगा 5,000। अब ये कैपिटल इनको मिलनी चाहिए थी यानी प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पर इनका हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आएगा प्लस 5,000, यहाँ पर आएगा प्लस 3,000 और यहाँ पर आएगा प्लस 2,000। इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था और ये जो प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से ये कैपिटल कम होगा तब ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 10,000 माइनस होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कि एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जाता है 54 और इसको कम करने के लिए क्या इस तरह डेबिट में लिखा जाता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। इसका भी मीनिंग यही होता है कि माइनस करना। यहाँ पर भी हम लोग
टेबल बनाकर समझ रहे हैं कि क्या कम हो रहा है क्या माइनस। पहले देखिए 54 था जो कि प्रॉफिट था, सबसे पहले प्रॉफिट सबसे वापस ले लेंगे। दूसरे में लिखा हुआ कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो फर्म देगी, फर्म का कम होगा और पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का ऐड होता चला जाएगा। नेक्स्ट केसेस में लिखा हुआ था, नेक्स्ट में कि सैलरी हमें देनी थी, इसको एक्स को देनी थी और वाई को देनी थी, कितना, वाई और जेड को देनी थी 4000 एंड 4000। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में प्लस कर लेंगे और ये सैलरी किससे कहाँ से कम होगा, फर्म से। 4 एंड 4000 इसमें प्लस हो जाएगा और फर्म से क्या हो जाएगा, 8000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट केस में लिखा हुआ है कि कमीशन हमको देना था ए को 16000, ए को देना था हमें 6000, सॉरी लिखा हुआ 6000, तो ए का 6000 प्लस हो जाएगा और फर्म से 6000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फर्म को ही देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखते थे ना, टू सैलरी, टू कमीशन, ये सारी बातें होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल ऐड कर लेंगे कि किसका कितना प्लस आया और किसका कितना माइनस आया। जब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो देखिए 18 माइनस में है, 4 + 6 प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस में आएगा -12000। यहाँ पर करेंगे -18 है, 3 एंड 4 7, तो ये आ जाएगा -11000 और ये हो जाएगा -7000। यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे तो 54 था, 54 में से 10 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 44, 44 में 8 ऐड कर देंगे हम लोग, 44 में ये यहाँ पर 8 माइनस करेंगे, या सारे माइनस को ऐड करके माइनस कर देंगे, 10 + 6 16, 16 एंड 8 24, 24 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30000। जो प्रॉफिट हमको बांटना था 54, जो कि गलत था क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट नहीं हुए, अब वो प्रॉफिट कितना आया, 30000 आया। अब हम इस प्रॉफिट को दोबारा से इन सब में बांटेंगे, तो इक्वल रेशियो में बटेगा, 1:1:1 में बटेगा, तो 30000 यहाँ पर 10000 प्लस इसमें हो जाएगा ए पार्टनर, और बी में हो जाएगा 10000 और सी में भी इसी तरीके से हो जाएगा 10000। अब टेबल हम लोग, अब ये हमारा एक्चुअल टेबल बना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 3000, प्लस का मतलब क्रेडिट होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, -1000 और ये हो जाएगा -2000। जो माइनस में है XYZ उसको क्या करेंगे, डेबिट में कर देंगे, और जो क्रेडिट में है उसको, प्लस में उसको क्रेडिट में करेंगे। एंट्री पास होगी Z डेबिट, Y डेबिट टू X, ये आपकी एक एंट्री पास होगी जो कि आपकी नॉर्मल एंट्री। ज़्यादातर बुक में कैसे दिया होता है, जो नेक्स्ट मेथड है उसको आप लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डेबिट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। तो हमने देखिए जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, प्लस एंड माइनस, ये प्लस है तो इसका मतलब ये क्रेडिट, डेबिट, 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 क्रेडिट, 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 यहाँ पर डेबिट, डेबिट। इसी तरह से आपको समझना है, सिर्फ क्रेडिट एंड डेबिट का फर्क। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी क्योंकि इजी टेबल में। फिर से देखिए, क्रेडिट में जो है, जो माइनस में है, जो भी माइनस में होंगे उनको डेबिट किया जाएगा, यानी ये दोनों डेबिट होंगे, और क्रेडिट कौन होगा, एक्स। तो सिंपल सा आपका आंसर लास्ट में सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, वो यही है। वो क्या है, जेड डेबिट और वाई डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, एक्स। इसको दोबारा से देखिए कुछ क्वेश्चन के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।